जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर क्लास चल रही है और रेगुलर चल रही है। दोस्तों आज हमारी 5वीं क्लास है। हमने बोला था कम से कम दोस्तों 100 से 140 या 150 क्वेश्चन तक हम देखेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में घटित हुए समसामयिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियाँ बहुत अच्छे से होने वाली है, इसकी परीक्षाएँ बहुत तेज़ी, जैसे कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके जो पेट के एग्जाम है वो 20 अगस्त को लगे हैं। उसके बाद दोस्तों यूपीएसआई के होने हैं, उसके बाद लेखपाल के होने हैं, फिर फॉरेस्ट गार्ड के होने हैं, फिर वीडियो के पूरा का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है UP SSC ने, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ आपको और बता दें, ठीक है, कि दोस्तों जैसे ही हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, आपके लिए ये क्लासें आएंगी, ठीक है। हिंदी की दोस्तों पूरे मैराथन क्लास होगी, ये 12 घंटे की, ठीक है। अब आपको बता दें क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 7, 8 या फिर 17, 18 को दोस्तों आपको पता है कि यूपी TGT PGT एग्जाम लगे हैं, उसके बाद UPSI के लगे हैं, ठीक है। तो ये मैराथन क्लास होगी हिंदी साहित्य के इतिहास की। आपको बता दें इसमें क्या क्या होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए पूरा साहित्य का इतिहास होगा, जिसमें भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब होगा। और दोस्तों जो भी बोलियां हैं, 5 उपभाषा, 17 बोलियां वो होंगी, और कवि उनके उपनाम होंगे, और हिंदी में प्रथम क्या है, ठीक है, प्रथम रचना, प्रथम कवि, ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें होंगे। उसके अलावा सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, लगभग 9 या 10 प्रकार के पुरस्कार, और कवि और उनकी रचनाएं भी इसमें शामिल होंगी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, ये लगभग 12 घंटे की क्लास होगी। अगर इसे आप देख लेते तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। और ये जब होगा जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी हमारे कम से कम 450 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि उसके बाद दोस्तों आपको पता है फिर 3 क्लासें हिंदी की और आएंगी, मैराथन क्लास होंगी, 3 महा मैराथन क्लास होंगी, लगभग 8-8 घंटे की, ठीक है। और इनमें हम क्या करेंगे, संपूर्ण हिंदी के लगभग दोस्तों 45+ चैप्टर इन 3 क्लासों में समाप्त कर देंगे। उसके बाद आप यकीन मानिएगा कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, उसमें आप का इनसे बाहर नहीं आने वाला, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्लास को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हमने बताया कि 4 क्लास में हमने 80 क्वेश्चन देख लेते, आज हम 81 से देखेंगे दोस्तों 100 तक, ठीक है। आज 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश में महिला यात्री की सुरक्षा के लिए कौन सा हेल्पलाइन सेवा शुरू की है दोस्तों। तो कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की दोस्तों, जिसका नाम है दामिनी, ठीक है। दामिनी आपको पता है बिजली का पर्यायवाची दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 82 नंबर के उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल ऑफ एनिमल्स बनाने जा रहा है दोस्तों। तो ये तो आपको पता होगा कहां है, मेरठ में। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ को हम क्या बोलते हैं, खेल नगरी दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ का खेल का सामान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे खेल नगरी बोलते हैं, क्रांति नगरी बोलते हैं, कैंची नगरी बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। और यहीं के सौरभ चौधरी दोस्तों बहुत ही अच्छे निशानेबाज हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था सौरभ चौधरी के बारे में कि कहां से संबंधित हैं, तो मेरठ से ही हैं दोस्तों। और उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है सौरभ चौधरी को, ठीक है। तो मेरठ के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो कहां किया गया था, तो लखनऊ में दोस्तों हुआ है इसका आयोजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कि सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी, क्या सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प जो प्रदर्शनी दोस्तों, उसका एक टैग था, क्या था, काशी एक रूप अनेक दोस्तों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन आएगा काशी एक रूप अनेक नामक सांस्कृतिक और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया, वो उत्तर प्रदेश के किस राज्य से संबंधित थे मेरे दोस्तों। तो किस राज्य से संबंधित थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, तो याद रखेंगे कहां से हैं, तो बाराबंकी से दोस्तों। बाराबंकी आप जानते भी होंगे बाराबंकी के बारे में, ठीक है, ये अपना रायबरेली के पास में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवारा पशुओं को पालने के लिए कितने रुपए प्रतिमाह देने की बात कही गई दोस्तों। आपको पता है जो गाय दोस्तों ऐसे छोटी
पड़ी हैं, ठीक है, और ये दोस्तों किसानों का नुकसान करते थे, उसके लिए योगी सरकार ने एक योजना चलाई, कहा कि जो भी इनको पालेगा दोस्तों उसे 900 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। तो याद रखेंगे कितने रुपए प्रतिमाह, तो 900 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? क्षेत्रीय केंद्र को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे वाराणसी। देखिए समझिएगा, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर कोई पूछेगा तो आप बताएं क्या? फिलीपीन मनीला, फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला में दोस्तों, मगर उसका क्षेत्रीय केंद्र दोस्तों कहाँ? तो वाराणसी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो ये दोस्तों आपके कटक में है, उड़ीसा में, ठीक है। तीन चीजें समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो फिलीपीन मनीला में, ठीक है। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खुलेगा? तो वाराणसी में खुल रहा है। और दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है अपने देश में दोस्तों? तो आप बता देंगे कटक, उड़ीसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखा गया दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर देगा। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो ये आपको पता होगा लखनऊ में है। देखिए क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा, बोल देंगे कि जो लखनऊ में जो विश्वविद्यालय है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी, इसका नाम क्या कर देगा? तो एक चीज याद रखिएगा सिंपल सा, कि जो उर्दू अरबी फारसी है इसकी जगह केवल भाषा कर दिया गया, क्योंकि ये भाषा है, ठीक है। इसे देख करके ऐसा न लगे दोस्तों कि ये केवल किसी एक भाषा को प्रचलित कर रहा है, ठीक, इसलिए उर्दू अरबी फारसी जगह क्या कर दिया गया? भाषा कर दिया गया। तो क्या नाम होगा? अब नया नाम इसका क्या हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ठीक है, लखनऊ में स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वह राज्य जिस सरकार जिसके द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाएगा दोस्तों। देखिए हर्बल क्या होता है दोस्तों? जहां पर औषधीय चीजें लगाई जाएंगी, जैसे मान लीजिए रोड है दोस्तों, इसके अगल बगल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पौधे होंगे जो हमें कुछ फल देंगे, औषधि बनेगी उनकी, तो वो पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे, चाहे तुलसी हो गया, आम हो गया, इस तरीके के पौधे इसमें लगाए जाएंगे दोस्तों अगल बगल, और बीच में रोड होगी, यानी हर्बल रोड, ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्ट कौन शुरुआत करेगा? तो उत्तर प्रदेश ही करेगा, ठीक है। चलिए अगला है, मोदी जी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? किस जिले में किया गया? तो मोदी जी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी जिले में किया गया। कहां पर? वाराणसी में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिराज किशोर का जन्म मृत्यु दोस्तों हाल ही में हुआ था, वो किस जिले से संबंधित थे? तो मुजफ्फरनगर से। आपको बताया दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं वो याद रखना, पहला गिरमिटिया दोस्तों, इनको दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान दोनों मिला। तो पहला गिरमिटिया के लिए दोस्तों इन्हें क्या मिला? तो व्यास सम्मान मिला है, ठीक, गिरमिटिया, याद रखें गिरमिटिया, ठीक है, गिरमिटिया। देखिए दोबारा लिख देते हैं, पहला गिरमिटिया, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है, गिरमिटिया। और दोस्तों 2.5 घर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो दो इनके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2.5 घर, कौन? गिरिराज किशोर, और पहला गिरमिटिया भी इन्हीं की रचना है, और ये मुजफ्फरनगर जिले से संबंधित है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। चलिए अगला है, सिडबी द्वारा एक विशेष ट्रेन दोस्तों स्वावलंबन एक्सप्रेस की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी दोस्तों? तो कहां से की गई थी? लखनऊ से दोस्तों ये ट्रेन चलाई गई थी, जो युवाओं को प्रेरित करती थी उनके रोजगार के लिए, ठीक, स्वावलंबन के लिए, ठीक है। चलिए अगला है, उस गांव का नाम क्या है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित की? दोस्तों आपको पता है कि जो ये अयोध्या में राम मंदिर बनना था, तो राम मंदिर का जो जमीन थी दोस्तों उसे राम मंदिर वालों ने जीत लिया दोस्तों। उसके बाद कहा गया कोर्ट द्वारा कि आप मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन आवंटित करिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे कहां पे दिया? तो धन्नीपुर गांव में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिजली उपभोक्ताओं को समय पर और परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया दोस्तों? तो फार्मेशन रेगुलेशन एक्ट 2019 दोस्तों। आपको बता दें इसके तहत अगर लाइट आपके यहाँ कट जाती है, कोई दिक्कत होती है, तो अगर उसमें सुधार नहीं होता दोस्तों, तो इसके लिए आपको उन्हें चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, कंपनी आपको चार्ज देगी, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल नेटवर्क ने उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण शुरू किया था दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सोशल मीडिया संबंधित है, तो किसके द्वारा दोस्तों? फेसबुक मार्क जुकरबर्ग द्वारा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण शुरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो फ्लिपकार्ट के साथ। दोस्तों ये अपनी भारतीय कंपनी है, ठीक है, आप जानते हो बन्नी बंसल ना, तो उनकी कंपनी दोस्तों, तो इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। और एक जिला एक उत्पाद है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपसे करके जाएंगे कि काला नमक चावल, क्या दोस्तों, काला नमक चावल दोस्तों किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है दोस्तों, ठीक है, काला नमक चावल किस जिले का एक जिला उत्पाद है? सिद्धार्थनगर, ठीक, गोरखपुर, रायबरेली या फिर दोस्तों प्रतापगढ़, ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो किसके साथ? इजराइल। इजराइल जानते हो दोस्तों, ये क्या करती है? ड्रिप या टपक सिंचाई दोस्तों का यूज करती है, क्योंकि इजराइल में पानी ज्यादा है नहीं दोस्तों, ठीक है, तो वो दोस्तों बहुत अच्छे से संसाधनों का यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पानी की कमी, ठीक है, तो कैसे दोस्तों ये क्या करते हैं? ड्रिप एवं टपक सिंचाई, मतलब किसी भी चीज को उतना ही पानी देते जितना की आवश्यक है, ठीक है, सीधा ये बूंद बूंद करके पेड़ों पे गिराते दोस्तों, ठीक है, ये चीज समझिएगा, ठीक है, तो किसके साथ करा गया है? तो इजराइल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना की शुरुआत की दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश। आपको पता मेजर ध्यानचंद जी कौन थे दोस्तों? हॉकी के जादूगर थे, इनको दद्दा कहा जाता था, और आपको बता दें इनका जन्म 29 अगस्त को मनाया था, और इन्हीं जन्म दिवस पर दोस्तों खेल पुरस्कार भी वितरित किया था इनके जन्म दिवस पर, और इनके जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अगला है कि कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था दोस्तों? 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? तो अपना उत्तर प्रदेश बना था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना और जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर करवाइएगा, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेटर क्लासेस लेकर के आ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।